हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज से मैं ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक कंप्लीट जनरल साइंस की वीडियो कोर्स लेके आया हूँ। इस वीडियो कोर्स में आपको मैं कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट कंप्यूटर तथा आपको इन्वायरमेंट की कंप्लीट वीडियो मिलेगी, जिससे आप लोग जनरल साइंस के सेक्शन में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे। ओके, और हाँ, आज मैं आपको बायोलॉजी के सेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र को पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, और हाँ, आज वे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबा दें, जिससे हमारा जो भी अगला वीडियो जनरल साइंस के रिलेटेड आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लें, सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण तंत्र को मैं 3 भागों में स्टडी करूंगा। के देखो, नंबर वन आप लोग सबसे पहले ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रक्त वाहिका। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, मतलब रक्त के बारे में। और तीसरा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट आपको इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जानना है। पहला ब्लड वेसल्स, दूसरा ब्लड और तीसरा हार्ट। इस वीडियो में मैं आपको ब्लड वेसल्स और हार्ट के बारे में स्टडी कराने जा रहा हूं और आपको अगला वीडियो में मैं ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल्स दूंगा। ओके, तो चलिए आज मैं ब्लड वेसल्स के बारे में तथा हार्ट के बारे में सीखते हैं और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। राइट है ना? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ब्लड वेसल्स से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिका। रक्त वाहिका हमारे शरीर में 3 तरह के रक्त वाहिका चलती है। नंबर वन आर्टरी, जिसको हम लोग धमनी बोलते हैं। नंबर 2 वेन, जिसको हम लोग सीरा बोलते हैं। नंबर 3 कैपिलरी, जिसको कुपिका बोलते हैं। देखें, आर्टरी में प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त प्रवाह होती है। शुद्ध रक्त का क्या मतलब हुआ? मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजनेट O2 होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन युक्त ब्लड जो प्रवाह करेगा उसको बोलते हैं धमनी। वैन में क्या होगा? तो इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी
जिस ब्लड में CO2 होगा, जिस ब्लड में CO2 होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्रवाह करेगा। नेक्स्ट, कुपिका में, कैपिलरी में दोनों ऑक्सीजनेटेड तथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों है ना, ब्लड प्रवाह होती है। ना देखेंगे आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझेंगे। देखिए, आपका जो धमनी है, राइट है, वो कहां से, तो वो हृदय से, हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग में रक्त को ले जाता है। ये क्या करता है, तो वैन क्या करता है, शरीर के विभिन्न भाग से अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाता है। ओके, और कुपिका क्या करता है, ये धमनी और सीरा को बीच में जोड़ने का, इंटरलिंक का काम करता है। यानी ये धमनी और सीरा बीच में कुछ सेक्शन से जुड़ी होती है, जिसको क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, कुपिका कहते हैं। बात आया समझ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आर्टरी वैन के बारे में सीखते हैं और आप लोग नोट करिएगा और वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आर्टरी के बारे में और वैन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको भी सीखते हैं। ओके, तो चलिए आर्टरी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तथ्य को सीखते हैं। नंबर 1, अगर आपको पूछा जाए सबसे लंबी आर्टरी, सबसे लंबा आर्टरी, ठीक है, सबसे लंबा आर्टरी, तो आप आंसर देंगे एओर्टा। एओर्टा ये कहां कनेक्टेड होता है, तो यह बायां निलय, मतलब लेफ्ट ऑरिकिल, अभी पढ़ाऊंगा, ऑरिकिल से ओके शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न भाग में रक्त को ले जाने का कार्य करता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखो, आर्टरी में कौन सा रक्त प्रवाह होता है, तो शुद्ध रक्त, मतलब O2, अपवाद। तो कौन सा आर्टरी में अशुद्ध रक्त होगा, तो आप बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी में कैसा, इसमें CO2 वाला ब्लड प्रवाह होता है। यह कहां कनेक्टेड होगा, तो यह कनेक्टेड होता है दायां निलय, मतलब राइट ऑरिकिल से लंग्स तक, फेफड़ा तक। कहां तक, तो यह दायां निलय राइट ऑरिकिल से लंग्स तक कनेक्ट होता है। तो आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो बोलेगा सबसे बड़ा आर्टरी कौन है या सबसे लंबा आर्टरी कौन है, तो आप आंसर देंगे एओर्टा, ठीक है, लंबा या बड़ा बोलो। नेक्स्ट है, ये कहां से कहां कनेक्टेड होता है, तो ये लेफ्ट ऑरिकिल, बायां निलय से, शरीर पे बायां निलय से कनेक्टेड होता है। कौन, तो एओर्टा। अगेन अपवाद क्या है, तो अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी
ठीक है, ये क्या प्रवाह करता है, तो ये CO2 वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रवाह करता है। और यह कहाँ कनेक्टेड होता है, तो यह राइट ऑरिकिल यानी दायां निलय में से कनेक्ट होता है। कहाँ तक, तो फेफड़ा तक। बात आया कि नहीं समझ में? ओके, तो चलिए अब वैन की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वैन के इंपॉर्टेंट तथ्य को सीखते हैं। देखो वैन क्या करता है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या प्रवाह करता है। नाउ अब देखो, अगर बोलेगा सबसे बड़ा वैन यानी सीरा कौन है, तो देखो, तो हमारा जो सीरा दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक होता है, एक है, देखो सबसे बड़ी सीरा, सबसे बड़ी वैन, आप आंसर देंगे वेना कावा। क्या आंसर दोगे, वेना कावा। अब वेना कावा दो टाइप के होते हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। दो टाइप के वेना कावा होता है, एक सुपीरियर वेना कावा, दूसरा इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करता है। ओके, कहां, तो हृदय में। और इंफीरियर क्या करता है, हमारे शरीर के निचले भाग से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य करता है। कार्य करता है। बात आया कि नहीं समझ में? तो वैन क्या करता है, ये अशुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी सीरा कौन है, आप आंसर देंगे वेना कावा। वेना कावा दो टाइप का होगा, एक होगा सुपीरियर वेना कावा, दूसरा होगा इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर क्या करता है, हमारे शरीर के ऊपरी भाग से ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है। और इंफीरियर क्या करता है, हमारे शरीर के निचले भाग से जो भी अशुद्ध रक्त है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट तक लाने का कार्य करता है। यानी हार्ट तक लाने का मेन कार्य किसका है, तो वेना कावा का है। राइट है ना? ओके, अब इसमें भी अपवाद है, तो अपवाद याद रखना है। अपवाद जैसे वहां पल्मोनरी आर्टरी था, यहां पल्मोनरी वैन होगा। ओके, ये क्या करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। इसका कहां से कहां कनेक्ट होगा, तो ये लंग से बायां आलिंद तक कनेक्ट होता है। यानी किन के बीच में जुड़ा रहता है ये, तो ये फेफड़ा और बायां आलिंद में जुड़ा होता है। राइट है? बायां आलिंद का इंग्लिश होगा लेफ्ट ऑरिकिल। लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल उसको बोलते हैं बायां आलिंद। राइट है? तो ये कहां से कहां कनेक्ट होता है, तो लंग से बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकिल तक क्या करता है, कनेक्ट होता है। और ये क्या ले जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक ले जाने का काम करता है। राइट है ना? तो आर्टरी के बारे में सीख लिया आपने, वैन के बारे में सीख लिया आपने, और कुपिका तो आपको पता ही है, ये दोनों प्रकार का ब्लड को ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि यह इंटरकनेक्शन है किनके बीच का, तो आर्टरी और वैन का। राइट है? तो ये सारी बातें रही रक्त वाहिका का। ये सारी बातें क्या है, रक्त वाहिका।
चलिए अब हम लोग हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में सीखते हैं। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। राइट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट, हृदय। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ब्लड सर्कुलेशन, यानी परिसंचरण तंत्र का थ्योरी किसने दिया था? तो सबको पता है, साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। कब दिया था? तो 1758 में दिया था। तो विलियम हार्वे ने क्या दिया था? तो ब्लड सर्कुलेशन का थ्योरी दिया था। राइट है? अब देखो, हार्ट को एक बहुत ही अच्छा एक फ्लो चार्ट जैसा मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। मैं उतना हार्ट की जटिल डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूं, एक सिंपल मैं ओवर मैप बनाऊंगा जिससे आप लोग हार्ट को बहुत ही अच्छा से समझ सकते हैं। देखो, मैं एक रफली बना दे रहा हूं हार्ट को। ये हार्ट है, टोटल 4 चेंबर है। हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। मैं जो जो तथ्य बोलूंगा उसे आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में। तो ह्यूमन हार्ट कितने चेंबर के होते हैं? तो 4 चेंबर के होते हैं। तो पहला तथ्य यह है कि ह्यूमन हार्ट को 4 चेंबर में कौन बांटता है? तो सेप्टम बांटता है। तो सेप्टम हमारे हार्ट को 4 चेंबर में बांटते हैं। लिख लीजिए, सेप्टम हमारे हार्ट को 4 चेंबर में बांटता है। और ये हार्ट, ये जो मैंने रेड बनाया है, ये सेप्टम ही है। सेप्टम इसको 4 चेंबर में बांटेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे। हमारे हार्ट के ऊपर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। क्या है? झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। यानी हार्ट को जो एक लेयर ढकी रहती है उसका नाम है पेरिकार्डियम। सब लोग लिख लो जल्दी से। तो हार्ट को एक लेयर ढकी रहती है, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। राइट है ना? अब देखो, अब हार्ट का अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट। इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। इसलिए हार्ट के डॉक्टर को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। राइट है ना? ओके, अब आते हैं हार्ट में किस प्रकार से हमारा सारे ब्लड सोर्स कनेक्ट होते हैं। देखो, हार्ट का मतलब है, ये देखो, आप ऐसे नहीं देखेंगे, हार्ट को ऐसे देखो। तो ये साइड आपका राइट साइड है और ये साइड लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है? नाउ ये हुआ ऑरिकिल। ऊपर वाला भाग होता है ऑरिकिल और नीचे वाला भाग होता है वेंट्रिकल। सर, ऑरिकिल का मतलब यानी आलिंद और ये निलय। अब आप बताओ, नीचे वाला भाग क्या होता है? तो वो वेंट्रिकल होता है, वो निलय होता है। ऊपर वाला आलिंद होता है। तो यानी इधर वाला पार्ट क्या है? ये राइट है, इसीलिए राइट ऑरिकिल है और ये राइट वेंट्रिकल है। उसी प्रकार से यह लेफ्ट, नीचे क्या बोले? वेंट्रिकल होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकिल है। नाउ सी हियर, मैंने क्या बोला? सबसे पहले
हमारे विभिन्न शरीर के भागों से वेना कावा अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लाता है? हार्ट में लाता है। तो आप देखो ये पहुंचा वेना कावा, राइट है, ये है वेना कावा। तो ये सुपीरियर है वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। कैसा ब्लड लेके पहुंचा? तो CO2 वाला ब्लड लेके पहुंचा। और यहां क्या भर गया? तो यहां CO2 वाला ब्लड भर गया। यानी सबसे पहला मतलब ब्लड किस चेंबर में आता है? तो आप बोलेंगे राइट ऑरिकिल, यानी दायां आलिंद में आता है सबसे पहला ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ब्लड आएगा तो ये बार पूरा भाग भर जाता है। यहां पर एक वाल्व होती है जिसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व बोलेंगे। ठीक है, त्रिक पर्दी कपाट, त्रिक पर्दी कपाट लिख लो हिंदी, त्रिक पर्दी कपाट, राइट है। ट्राइकास्पिड का हिंदी क्या होता है? त्रिक पर्दी कपाट। अब क्या होगा? जब इसमें अशुद्ध रक्त भर जाएगा तो यह कपाट खुल जाएगा। जब ये खुलेगा तो सारा का सारा ब्लड किस में आने लगेगा? तो राइट वेंट्रिकल यानी दायां निलय में आने लगेगा, राइट है। अब देखो यहाँ पर एक और वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या बोलेंगे? सेमी लूनार वाल्व, ठीक है। अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट। यहां से ये सेमी लूनार वाल्व से क्या जुड़ा होता है? तो मैंने पढ़ा था ना अभी कि पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी होगी। यानी पल्मोनरी आर्टरी कौन सा रक्त ले जाता है? देखो CO2 है ना, तो यानी CO2 वाला ब्लड ले गया। कहां तक ले जाएगा? तो ये लंग्स तक ले जाएगा। तो ये लंग्स है। अब लंग्स में क्या होगा? तो लंग्स में होगा O2 इन और CO2 आउट। लंग्स क्या करता है? O2 को लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड था वो शुद्ध हो जाएगा। अब वो ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब यहां से क्या करेगा? यहां से क्या करेगा? इसे मैं मिटा दे रहा हूं। यहां से क्या करेगा? यहां से फिर एक देखो, यहां से पल्मोनरी, ये कौन सा है? तो पल्मोनरी वेन है, सीरा है, ठीक है, जो कनेक्ट है किसके बीच में? तो लंग्स और ये क्या है? ये लेफ्ट ऑरिकिल है ना। बायां क्या है? आलिंद है। तो बायां आलिंद तक कनेक्ट होगा और ये क्या ले जाएगा? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां ले गया? कहां ले गया? लेफ्ट ऑरिकिल में ले गया, राइट है ना। अब सारा ब्लड कहां पहुंचा? लेफ्ट ऑरिकिल में। फिर ये भाग भरने लगा, चेंबर भरने लगा। फिर यहां पर एक और कपाट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड कपाट वाल्व, द्विपर्दी कपाट लिख लो, द्विपर्दी कपाट, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब ये कपाट यहां जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरने लगा तो ये फिर कपाट खुल जाएगा और ये सारा का सारा ब्लड किस चैम्बर में आएगा? तो फोर्थ चैम्बर यानी बायां निलय पे आ जाएगा। कहां पे आएगा? बायां निलय पे आएगा और यहां सारा का सारा ब्लड स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे फिर एक वाल्व होता है, इसको जो हम लोग सेमी लूनार वाल्व या अर्धचंद्र कपाट बोलेंगे। और वहां से क्या होगा? क्या निकलता है? तो वहां से निकलेगा एओर्टा। क्या निकलेगा? एओर्टा। एओर्टा निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में क्या
आर्टरी विभिन्न आर्टरी में विभाजित होकर क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देता है। और इस प्रकार से हमारे पूरी बॉडी में क्या, तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। राइट है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, सुनिए। आपको पूछा जाएगा कि ट्राइकास्पिड वाल्व कहाँ जुड़ा होता है, तो आप बोलेंगे, अगर ये मैप आपको याद है तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह क्या है, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में कनेक्ट है, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्ट है। सेम बाइकास्पिड वाल्व कहाँ कनेक्टेड होता है, तो बाइकास्पिड वाल्व कनेक्टेड और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगेन क्या पूछेगा कि हमारे हार्ट का जो चेंबर है, 4 चेंबर, क्या चीज से बटा होता है, तो आप बोलेंगे सेप्टम से ये 4 चेंबर बटी होती है। नेक्स्ट पूछा जाएगा हमारे हार्ट को जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, तो वो लेयर क्या लिखाए थे, पेरिकार्डियम से होता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा हार्ट के अध्ययन को, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहते हैं, तो आप बोलेंगे कार्डियोलॉजी कहते हैं। राइट है। फिर आपको पूछा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी किसके बीच में कनेक्ट होता है, तो आप बोलेंगे राइट वेंट्रिकल से लंग्स के बीच में कनेक्ट होता है। पल्मोनरी वैन कहाँ कनेक्टेड होता है, तो आप बताएंगे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में कनेक्ट होता है। फिर बोलेंगे एओर्टा कहाँ कनेक्ट होता है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में कनेक्ट होता है। राइट है। एक और बात बोलेंगे, देखिएगा आपसे पूछा जाता है कि पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, तो पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, तो राइट ऑरिकल में लगाया जाता है। ये क्या है, ये पेसमेकर है। सर ये क्या करता है, देखो बहुत लोगों का हार्ट बीट स्टार्ट ही नहीं होता है, तो हार्ट बीट को स्टार्ट करना एक तरह के इंपल्स का काम करता है। कौन, पेसमेकर। तो पेसमेकर क्या करता है, को हार्ट के रेट को कंट्रोल करता है, यानी पेसमेकर क्या करेगा, हार्ट का रेट मतलब हार्ट को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा हार्ट बीट को, यानी इसको कंट्रोल करता है। कौन, पेसमेकर। तो आपसे पूछा जाएगा कि पेसमेकर कहाँ कनेक्टेड होता है, तो आप बताएंगे ये राइट ऑरिकल में कनेक्ट होता है। समझ में आया ना। तो चलिए अब मैं हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को स्टडी करता हूं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हार्ट के रिलेटेड, क्या कि एक आदमी एक दिन में कितनी बार उसका हार्ट बीट करता है, तो 1,03,680 टाइम्स लगभग उसका हार्ट बीट करता है, एक नॉर्मल हार्ट। राइट है। फिर क्या है, एक हार्ट बीट होने में कितना समय लगता है, तो एक हार्ट बीट मतलब कॉन्ट्रैक्शन और क्या होगा, रिलैक्सेशन, एक बार आना मतलब पूरा कंप्लीट होने में वो 0.85 सेकेंड लेता है। राइट है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होना है ना, जब ब्लड गया उस समय उसको बोला जाता है सिस्टोल। क्या बोला जाता है, सिस्टोल। और जब रिलैक्स होता है, जब हार्ट रिलैक्स होगा उसको बोला जाता है डायस्टोल। नाउ अब आता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड जो हमारे धमनी में, याद रखिएगा, जो हमारे धमनी में प्रेशर क्रिएट करेगा उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था पेसमेकर के बारे में। तो पेसमेकर को टेक्निकली सैन बोला जाता है, SAN। क्वेश्चन आ सकता है, सैन का फुल फॉर्म है साइनो आर्टरियल नोड। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, पेसमेकर को टेक्निकली क्या बोला जाता है, सैन साइनो आर्टरियल नोड। राइट है। नेक्स्ट है नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर क्या है, तो 120 से 180 होता है। तो 120 क्या होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 क्या होता है, ये डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब वो संकुचन होगा उस समय जब उसके प्रेशर क्रिएट होता है, किसमें आर्टरी में देखा जाता है, तो उसको वो आता है 120 mm Hg ऑफ वही मापा जाता है। और सिमिलरली 80 जब आएगा तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, नाउ हार्ट का साउंड, जब हम लोग स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर यूज करता है ना, उससे अगर मैं हार्ट को सुनूंगा तो हार्ट में 2 साउंड सुनाई देता है। कैसा, तो लब और डप।
लब कौन सा साउंड है? तो लब होता है जब हमारा ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड बल्ब बंद होगा, बंद के टाइम पे लब की साउंड सुनाई देता है। और डब कब सुनाई देगा? तो डब जब हमारा सेमी लूनार बल्ब क्लोज होता है, अर्धचंद्र कपाट क्लोज होगा तो डब का सुनाई देता है। यानी हमारा हर्ट का साउंड क्या होता है? लब डब लब डब लब डब, ये साउंड आपको सुनाई देता है। और अगर हर्ट में प्रॉब्लम है तो आपको सुनाई देगा मर मर। यानी आपका जब हार्ट प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो आपका हार्ट का साउंड क्या सुनाई देगा? मर 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 मर, इस टाइप का साउंड सुनाई देगा। यानी जब हेल्दी हार्ट होगा तो लब डब, और जब प्रॉब्लम हार्ट होगा तो मर मर करके साउंड सुनाई देता है। और इस प्रकार से डॉक्टर पहचान कर लेता है कि आपका हार्ट किस कंडीशन में है बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हार्ट रेट बीट यानी पर मिनट का ये डाटा है। देखो व्हेल मछली है, उसका हार्ट जो है वो मात्र 1 मिनट में 15 बार ही धड़कता है। एलिफेंट का 25 बार धड़कता है, हॉर्स का 40 बार धड़कता है। हमारा साधारण व्यक्ति मैन का 64 से 72 धड़कता है, और वुमेन का लगभग 70 से 75 तक मान सकते हैं, अप्रॉक्स आप यही डाटा ले लें तो 64 से 72 बार एक व्यक्ति का, नॉर्मल व्यक्ति का धड़कता है। बिल्लियों का आपका 120 बार धड़कता है 1 मिनट में। नेक्स्ट, छोटे नवजात बच्चे यानी इन्फेंट चाइल्ड, जो भी जस्ट नवजात बच्चा है, उसका हार्ट 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। जो छोटे चूहे होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनका हार्ट 250 बार धड़कता है। और स्पैरो, छोटी छोटी पक्षियाँ जो होती है, उसका हार्ट 800 से 900 बार धड़कता है। यानी इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जितने छोटे जीव होते चले जाएंगे, हार्ट बीट उतना तेज होते चला जाएगा। राइट है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, तो अगले वीडियो में मैं ब्लड और ब्लड ग्रुप के वीडियो को लेके आने वाला हूं। ओके, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।